तो हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ लो कि ये आपका जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, सेम वही चीज है हमारी यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल स्टार्ट करने आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा आई लेट का मतलब होता है आई स्टैंड फॉर इनवर्स, L stands for logarithmic differentiation, A stands for algebraic, T stands for trigonometric and E stands for exponential function। आपको हमेशा जो फंक्शन लेने हैं वो इसी ऑर्डर में लेने हैं, जो सा फंक्शन पहले आ रहा होगा। सपोज जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने करा था, अगर मेरे पास आ जाए log x into ex, तो log x आई लेट में सबसे पहले आ रहा है, e पीछे आ रहा है, तो आपका log x जो है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ex जो है सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास आ जाए x स्क्वायर tan x, तो x स्क्वायर ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाए मेरे पास tan x ex, tan x मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ex हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्दर sin इनवर्स x x स्क्वायर, तो अब sin इनवर्स x हमारा कौन सा फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन की सेकंड फंक्शन, हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा कि सेकंड फंक्शन, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। tan x एंड log x में कौन सा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा, चैट बॉक्स में बताओ भाई इस चीज को, कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन है। तब तक मैं ओपन कर लेता हूँ आगे एक्सरसाइज को। हाँ जी, यस, tan x log x में l पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में रहेगा, तो वो आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है, सबसे इजी पूरे बुक में सबसे इजी एक्सरसाइज इस सीरीज की है। अब इनको यूज कैसे करना है, हमें क्या होता है, इंटीग्रेशन है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और जो भी इंटीग्रल है आपका सिलेबस में आपका सारा सारा x के रिस्पेक्ट में है, तो ये नहीं है कि y z कुछ भी नहीं है, x के रिस्पेक्ट में सारा सारा इंटीग्रल क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है हमने। नोट कर लो इसको, जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला वाला नोट कर लीजिए, लास्ट क्लास में भी करा था। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रल, दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट हो रहा है उसका इंटीग्रल निकालना है हमें, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल। यहाँ पे अब डाउट है सर दोबारा बताना, कंफ्यूजिंग था सेकंड स्टेप, माइनस के बाद क्या है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रल, और दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका होल इंटीग्रल। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके थ्रू ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सर अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिक कोएफिशिएंट हो जैसे 2 sin x तो क्या होगा, ओके ये लो 2, क्या लिखा आपने 2 sin x, सिंपल है ना भाई, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है वो तो, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस c, पहली क्लास में करा था ये हमने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, x स्क्वायर, अच्छा पहले x से स्टार्ट करता हूं मैं, x sin x dx। अब आइलेट के हिसाब से सब लोग बताओ, चैट बॉक्स का यूज करो कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, sin x है कि sin x है, x या sin x,
sin x, who is the first function? x और sin x में से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? आई लेट में ये रहेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये रहेगा सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला में पुट करो, क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे लिखना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करा, इस पूरे का इंटीग्रल कर देंगे। इसी तरीके से लिखो आपकी x एज इट इज sin x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x माइनस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, sin x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x dx। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx। cos का इंटीग्रल आपका कितना हो जाएगा बच्चे? sin x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस x cos x प्लस sin x प्लस अ कांस्टेंट c। नोट कर लो, आराम से नोट करो, मैं जल्दी नहीं करा रहा। जब सब लोग लिख दोगे चैट बॉक्स में तभी मैं आगे इस क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि एक दो बच्चे बोले सर थोड़ा तेज हो जाता है। आप लोग रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, तभी हम रिप्लाई करेंगे। प्रियासा, मनीर, तनिष्क का मैसेज आ गया, सर डन। बाकी लोग रिप्लाई करो। जब जेके आपका मैसेज आ जाएगा तब मैं आगे स्टार्ट करा दूंगा। अगला क्वेश्चन, sin x cos x। अब अगर x cos x करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, आपको तो पूरा ही करना है। करो अप्लाई। क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा x, सेकंड फंक्शन होगा cos x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos का इंटीग्रल कितना हो जाएगा बच्चे? sin x। तो हो जाएगा x sin x माइनस x का डेरिवेटिव 1 cos x का इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास sin x। तो क्या आंसर आ गया? x sin x माइनस sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। जिनका फर्स्ट वाला हो गया है वो सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, ex log x। और मैं राइट साइड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इरेज कर दूं या लिखे रहने दूं? राइट साइड पे फॉर्मूला लिखे रहने दूं, इरेज कर दूं? ये आप बताओगे तो मैं करूंगा इरेज, एल्स नहीं करूंगा मैं। नजर आ रहा है? लाइट है, इरेज कर देता हूं, लिखे रहने दो, ठीक है। करो ex log x, निकालो आंसर इसका कितना आ रहा है। ex log x का आंसर निकालो, क्या आंसर आ रहा है इसका? अब ex log x में फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे हम लोग सना? देवांश फर्स्ट फंक्शन, मनी कौन सा फर्स्ट फंक्शन रहेगा बेटा? वेरी गुड सना, तनेश, जसलीन, सहज, वेरी गुड। जो लॉग होगा ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका आ जाएगा सेकंड फंक्शन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। अब क्या करोगे आप? इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, ex का इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास ex, दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालना है। अब फर्दर यहाँ पे आप एक लूप में आ गए,
1/x का मतलब हो गया x की पावर -1। I is equal to ex log x minus इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 ex dx। यहां तक आ रहा सबका? आइलेट का मतलब होता है इनवर्स, लोगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। यहां तक सबका आ गया होगा। अब आप यहां पे फंस गए कि यहां पे ना दोबारा से लग रहा है। यहां पे क्या है? दोबारा से इंटीग्रल लगेगा आपका। तो आप यहां पे दोबारा से इंटीग्रल लगाओ और मैं इसको क्या करता हूं, I1 लेट कर लूं या इसी में सॉल्व कर देता हूं। मैं इसी में सॉल्व करूंगा तो ये पहले वाला मेरा सेम आंसर रहेगा, माइनस इस पे प्रोडक्ट लो आपका, बाय पार्ट्स लगाओ। x की पावर -1 और ex में से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? x की पावर -1 एंड एक्सपोनेंशियल में से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? दैट इज x रेज टू द पावर -1। अब ये जो x रेज टू द पावर -1 है, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट इनवर्स, दिस इज x की पावर -1, अलजेब्रिक फंक्शन है ये। एक बच्चे ने लिखा सर इनवर्स फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रल और इस होल का इंटीग्रल। समझ आती है बात? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रल, इस पूरे का इंटीग्रल। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू ex log x माइनस x की पावर -1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल x की पावर -1 का इंटीग्रल है -1 अपॉन x स्क्वायर, तो जो कि हो जाएगा -1 x की पावर -2 और फिर दोबारा से हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया ex dx। यही आ रहा है सबका? चेक करो, यही तक आ गया सबका? अब फिर दोबारा से यहाँ पे इंटीग्रल लग रहा है। अभी x की पावर माइनस होगी तो क्या होता है, चलता रहेगा। तो आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा, मैंने क्वेश्चन जानबूझकर कराया आपको सो दैट प्रैक्टिस हो जाए आपकी। वरना आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कहां तक आएगा, पहली बार जहां पे भी x की पावर नेगेटिव आ जाएगी ना, उसके बाद लूप चलता ही रहेगा। भाई -2 है, फिर -3, फिर -4, फिर -9। आपके सिलेबस में सिर्फ दो बार, एक बार यहाँ पे इंटीग्रेशन करी, एक बार यहाँ करी, इसके बाद यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो बस, इसके आगे कुछ नहीं होगा करना आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर इंटू cos x, इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर इंटू cos x, ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए कराया था, पेपर में नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉग एक साथ। x स्क्वायर cos x में फर्स्ट फंक्शन I L A मतलब एल्जेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, x स्क्वायर cos x, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये फर्स्ट फंक्शन एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और दोनों का प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल x स्क्वायर। cos का इंटीग्रल हो जाएगा sin माइनस इंटीग्रल x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, cos x का हो जाएगा आपके पास sin x dx। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस वाले में 2x आपका फर्स्ट फंक्शन, sin x का हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। यहां तक सभी का सेम आ गया। यहां तक सबका सेम आ गया है। सर इसमें
को ही फर्स्ट ले सकते हैं क्योंकि हमने दोनों के इंटीग्रल पता है। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस, यहां मैंने ब्रैकेट में लगाया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और इस पूरे प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल, और यहाँ पे ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, साथ में बंद हो जाएगा। तो इंटीग्रल ये हो जाएगा x स्क्वायर sin x माइनस 2x, साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x माइनस 2x का इंटीग्रल, सॉरी डेरिवेटिव है 2, sin x का इंटीग्रल है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos x dx, फर्दर x स्क्वायर sin x माइनस माइनस प्लस 2x cos x माइनस प्लस माइनस 2 cos x का इंटीग्रल हो जाएगा 2 sin x प्लस c। चेक करो आंसर, चेक करो सभी का सेम आगे आगे तो चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रल ऑफ log x, इंटीग्रल ऑफ log x, क्योंकि अभी तक आपने क्या करा था, कहीं में भी log x का इंटीग्रल आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। पूरे चैप्टर में log x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा, 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रल होता है log x, बट log x का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। तो log x का डेरिवेटिव निकालने के लिए स्पेशल है, log x का डेरिवेटिव निकालने के लिए स्पेसिफिकली इसी मेथड से होगा। आपको log x को किस तरीके से लिखना है, log x कैन बी रिटन एज log x into 1। log x को हम कैसे लिख सकते हैं, log x मल्टीप्लाइड बाय 1, log x आइलेट में log x हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और 1 इस केस में जो 1 है उसको एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह काउंट करोगे आप, जो कि आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन आइलेट के हिसाब से। आई रिपीट दिस, साइन में आपका जो log x है, log x स्पेसिफिक केस है जिसको log x मल्टीप्लाइड बाय 1 करके ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। log x is log x multiplied by 1, log x फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा, सेकंड फंक्शन तो क्या हो जाएगा, log x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और होल प्रोडक्ट का हम लोग इंटीग्रल ले लेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन क्यों लिया है, क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यूज होगा, इसलिए आपको हमने एल्जेब्रिक फंक्शन में उसको काउंट करा है। I इज इक्वल टू log x, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव होता है 1/x मल्टीप्लाइड बाय 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1, और 1 का इंटीग्रल आपको पता ही है, क्योंकि जो 1 होता है 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस c। तो आंसर आपको हो जाएगा इंटीग्रल का x log x माइनस x log x माइनस x। नोट हो जाए तो डन, तभी हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट इज x px। अब इसको सॉल्व करेंगे आइलेट के हिसाब से, x इज फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल।
So I is equal to x ex minus, तो आंसर आ जाएगा आपका x ex minus ex plus c, x ex minus x plus c. क्लियर? नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे वो है ex मल्टीप्लाइड बाय sin x. ट्राई करो, चेक करो कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. यस 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 बेटा. हाईलाइट में ILAT, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल. तो ये हमारे पास आ जाएगा sin x ex माइनस sin x का बेटा डेरिवेटिव हो जाता है माइनस cos ex का इंटीग्रल हो जाएगा ex अब यहाँ पे राइट साइड पे देखो माइनस है, तो माइनस पहले बाहर ले आओ, तो ये आपके पास हो जाएगा sin x ex प्लस cos x ex. अब राइट साइड पे cos x ex आ गया, तो यहाँ पे दोबारा से क्या लगेगा, इंटीग्रल लगेगा. तो फिर दोबारा से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन. क्या लिखा है सर, sin x का डेरिवेटिव cos होता है. चलो शुक्र है कोई इसी को तो याद है. sin x का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा. वेरी गुड. चलेगा. हाँ जी. अब cos x और ex को सॉल्व करना है हमें, तो i किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पहले में लिखा हुआ है sin x ex माइनस, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो. cos x ex के अंदर cos x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ex आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा. तो ये हमारे पास रहेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos इंटीग्रल ऑफ सेकंड, पूरे के प्रोडक्ट का इंटीग्रल. फिर रहेगा sin x ex माइनस cos x ex का इंटीग्रल ex ही हो जाएगा, और प्लस माइनस 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 प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin ex का इंटीग्रल है ex, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dx. ये जो माइनस है इसको उठाकर बाहर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? अब ये तो कहोगे सर फिर दोबारा से वही काम शुरू हो गया, पहले यहाँ पे cos का निकाला था, फिर sin का निकालूंगा, sin का निकालूंगा, फिर cos आएगा, cos का निकालूंगा, फिर sin आएगा. लेकिन ध्यान दो, यही हमारा क्वेश्चन था, ex sin x, और यहाँ पे आखिरी में क्या आ गया, ex sin x. तो ये इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वापस i के इक्वल आ जाएगा. तो ये आपके हो जाएगा sin x माइनस cos x, और इन दोनों में से ex कॉमन निकाल लो, और अगर पीछे का जो sin x ex था वो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज i लेफ्ट पे है, राइट पे आएगा तो i प्लस i 2i इज इक्वल टू, दिस इज sin x माइनस cos x ex प्लस c. मुझे वैल्यू इंटीग्रल की निकालनी होती है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इंटीग्रल की निकालनी है. यहाँ पे बेटा तनिष्क माइनस साइन था, तो माइनस माइनस करके यहाँ पे आखिरी में यही आया था, माइनस माइनस प्लस, इसका माइनस भाग. i की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दो, sin x माइनस cos x ex.
होल डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे कांस्टेंट आया था आपका c/2, तो c/2 को रिप्लेस करके आप दूसरा कांस्टेंट लिख दोगे जो कैपिटल C हो जाएगा और आगे नीचे लिख दोगे वेयर कैपिटल C इज इक्वल टू c/2। नोट कर लो। तो वैसे ही घर पे प्रैक्टिस के लिए आप Ex cos x को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही प्रैक्टिस में आप Ex मल्टीप्लाइड बाय cos x का यूज कर सकते हैं। यहां तक हो जाए तो डन इन दी चैट बॉक्स। एवरीवन यूज द चैट बॉक्स बेटा। आगे देखिए अब एक्सरसाइज 7.6 7.6 पे सबसे पहला क्वेश्चन x sin x हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट, ये लो एक वो तो रिप्लाई कर लिया करो, वीडियो पॉज कर रहा हूं आराम से नोट कर लो। आगे देखिए अब एक्सरसाइज 7.6 पहला क्वेश्चन बताओ सब लोग कर पाओगे? फर्स्ट वाला हो जाएगा तो यस लिख दो चैट बॉक्स पे x sin x। सेकंड वाला भी हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय sin 3x। थर्ड क्वेश्चन देखो बोल रहा है x स्क्वायर ex, ये भी हो जाएगा। x स्क्वायर ex को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 x log x, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 ये भी हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है क्वेश्चन देखने में, जब तक आपने प्रैक्टिस ही नहीं करा ना मैंने कराया है, वो है 7th 8th 9th। तो इनमें से हम लोग पहले ना कोई भी क्वेश्चन आप बोलो मैं वो कराया था 7th 8th 9th में से कौन सा कराऊं? जो सा बोलोगे वो वाला क्वेश्चन करेंगे हम। 7th 8th 9th में से 8th वाला कर देते हैं। x tan इनवर्स x I x tan इनवर्स x dx। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके पास सेम है। एक है 7th 8th 7th में आपका sin इनवर्स है, दूसरे में आपके पास tan इनवर्स है और एक में आपके पास cos इनवर्स x आ रहा है। अब रात इसको सॉल्व करें तो कैसे करें? दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, जो इनवर्स वाले उनके दो मेथड्स होते हैं। x tan इनवर्स x में फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है ये बताओ। Which is the first function and which is second function? First function is tan inverse, second हो जाएगा x। ये क्या हो जाएगा? First function as it is integration of second minus derivative of first function integration of second and पूरे का होल इंटीग्रल। x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स माइनस x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगले स्टेप में x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, यहाँ क्या बच जाएगा आपका x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस 1। ये वाले स्टेप तक किसी का कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे डालिए। इस वाले में किसी का कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डालिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करूं? ये तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टाइप का बनाओ। कैसे? प्लस 1 माइनस 1 कर लो, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 और फिर सेपरेट कर लो
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस माइनस प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 1 का इंटीग्रल कितना होता है x जिससे ये बन जाएगा हमारा x/2 प्लस 1/2 यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 7.4 में आपने कहा था क्या फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c क्लियर। अगला 7th वाला भी कर रहे हैं हम लोग ये आपने इजी क्वेश्चन पिक करा था 7th है x अच्छा नहीं 7th बनाने से पहले इसी का एक और मेथड जो है वो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को किसी और ने अगर दूसरे मेथड से करना हो तो वो मेथड क्या है इंटीग्रल हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x पहले समझ लो बात में नोट कर लेना जो इनवर्स वाला गिवन है उसको आप t लेट कर लो तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt 1 upon 1 plus x square dx equal to dt तो जो क्वेश्चन में x है यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा tan t तो x की जगह आ जाएगा tan t tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा बेटा यहां पे t एंड dx की क्या वैल्यू आ रही है dx की अगर मैं वैल्यू निकालूं ये आ जाएगा 1 plus x square dt x की वैल्यू कितनी है tan t 1 plus tan square dt तो dx हो जाएगा secant square t dt तो जो मेरा इंटीग्रल i है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan t tan इनवर्स पे t और dx की जगह क्या आ जाएगा secant square t dt ये क्लियर है यहां तक तिशा जसलीन सना पारगुलाज x tan इनवर्स x है tan इनवर्स x को t ले लिया x हो जाएगा tan t यहां पे डेरिवेटिव लूंगा 1 upon 1 plus x square dx dt के इक्वल आ जाएगा dx की वैल्यू निकाली 1 plus x square x की वैल्यू थी tan t 1 plus tan square secant square t तो dx की वैल्यू लिख दी secant square t dt x की वैल्यू है tan t tan इनवर्स की वैल्यू है t क्लियर तो भैया बोलो आगे अब सॉल्व कैसे करें अब यहाँ तो 3 फंक्शन आ गए हमारे तो सॉल्व कैसे करें उससे पहले अगर हम इस बात को यहाँ पे देखें कि tan और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है tan t को मैं अगर z ले लूं तो secant square dt कितना बन जाएगा dz secant square t कितना बन जाएगा dz बन जाएगा जिसकी वजह से ये हो गया dz और ये किसके अंदर आ गया t tan t जो था ये हमारा कहां पे आ जाएगा आपका tan t की जगह क्या यूज करोगे आप z और t की जगह क्या लिखोगे tan इनवर्स z तो सर फायदा क्या हुआ ये घूम के तो मैं यहीं पे आ गया ये घूम के मैं यहीं पे वापस आ गए ना तो क्या बेनिफिट हुआ इसको करने का बताओ अब क्या इसको करने का बेनिफिट हुआ क्या इसको करने का बेनिफिट हुआ नहीं हुआ
क्योंकि ये वाला इस मेथड से होगा ही नहीं। तभी मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि पहले समझ लो उसके बाद नोट करना। अभी मैंने करवाया क्यों ऐसे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 देखो क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि 10th वाले क्वेश्चन में हमें यही वाला प्रोसेस यूज करना है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10th क्वेश्चन में जो साइन इनवर्स एक्स है इसको टी लेट कर लेंगे, जिससे एक्स आ गया साइन टी, और यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx किसकी इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल, जिससे dx आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू है sin t, तो sin स्क्वायर t dt, तो dx की क्या वैल्यू आ जाएगी, cos t dt। dx की वैल्यू है cos t dt, पुट करो, तो ये हमारा हो जाएगा t था t स्क्वायर, dx की वैल्यू cos t dt, और इसके आगे आपको सॉल्व करना आता ही है। इसके आगे आता है सॉल्व करना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। क्योंकि जब भी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं 10th वाला, तो सब बच्चों के दिमाग में रहता है कि x cos इनवर्स, x sin इनवर्स, x tan इनवर्स में सर ऐसी जो इनवर्स फंक्शन जैसे हमने यहाँ पे लेट करा है तो यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस घूम के वही पहुंच जाता है। इसी रीजन से मैंने इसको पहले गलत करवा दिया था, तब मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया आपको। नोट कर लेना, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th वाला भी हमने नहीं करा, इसके बाद 12th 13th। अब 13th वाला जो क्वेश्चन है ना, 13th वाला क्वेश्चन इसी तरीके से हमने अप्लाई करना है। 13th वाले में देखो, 13th I is equal to tan इनवर्स x dx। अब ये सोच रहा होगा बच्चा कि जैसे log x अकेला फंक्शन आ रहा था, log x को हमने into 1 करके सॉल्व करा था, तो tan इनवर्स x को भी into 1 करके सॉल्व कर दें तो गलत हो जाएगा, उससे आंसर नहीं आएगा। सिर्फ जो tan इनवर्स x यहाँ पे आपके पास आ रहा है, आप यहीं पे इसको लेट कर लोगे, लेट t is equal to tan इनवर्स x, t का डेरिवेटिव है dt, this will be 1/1 plus x square dx, so 1 by x square dt is equal to dx। x की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी tan t, तो 1 plus tan square t कितना हो जाएगा आपके पास, secant square t dt is equal to dx। वापस सब्स्टिट्यूट करो, तो जो आपके पास i है, i की वैल्यू निकालो यहां से, tan इनवर्स x को आपने t लेट करा हुआ है, और dx की वैल्यू कितनी आ रही है, secant स्क्वायर t dt। अब फर्दर सॉल्व हो ही जाएगा i लेट से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पूरे का होल इंटीग्रल, i इज इक्वल टू t, सेकंड का इंटीग्रल हो जाएगा tan t माइनस इसका डेरिवेटिव 1 tan t dt, और tan का इंटीग्रल कितना होता है, tan का इंटीग्रल tan t दैट इज log secant या माइनस log cos x, तो log secant t ले लेते हैं प्लस c। अब t की वैल्यू को रिप्लेस करो, t किसके इक्वल है, tan इनवर्स x, t की वैल्यू है tan इनवर्स x, tan into tan इनवर्स x is x माइनस log secant tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा।
नोट कर लेना इसको। इसके बाद एक्सरसाइज में 14 15 क्वेश्चन यहां तक आप लोग सारा कर लेंगे सॉल्व। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप है जिसमें हर एक फंक्शन के बाद देखो EX लिखा हुआ है, ये टाइप ही अलग है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो आपकी अगली जो टाइप है